अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में फिर एक मरतबा एक ख़ानदान फाइनेंसरों की हरासानी का शिकार हो गया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये फाइनेंसर उन्हें शदीद तौर पर परेशान कर रहे हैं। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे ज़ियाउद्दीन की ये रिपोर्ट। सूद का नाम सुनते ही हमारे सामने एक मजबूर से इंसान का चेहरा उभरता है जो सूद अदा करते करते आजिज़ आ जाता है। सूदी निज़ाम इंसानी हमदर्दी और मदद के उसूलों के ख़िलाफ़ है, जिसमें एक फ़र्द या गुरूह किसी की मजबूरी गरीबी से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें माशरे के बेबस अफराद की सफ़ में ला खड़ा कर देते हैं, जिससे माशरे में गरीब अफराद की गुर्बत में सिर्फ इजाफ़ा ही होता है, बल्कि बग़ैर किसी मेहनत के सूद के ज़रिए से हासिल की जाने वाली दौलत माशरे में हराम माल के इजाफ़े का बाइस बनती है और सूद किसी भी माशरे में जुल्म व जबर को जन्म देता है। ऐसा ही एक वाक़या एसी गार्ड में पेश आया, जहां निसार नामी एक शख्स के अफराद ख़ानदान ने सैफाबाद पुलिस से रुजू होते हुए सूदखोरों के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में निसार की वालदा ने बात की है, आइए देखते हैं वो क्या कहती हैं। मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद निसार है। उसको बहुत परेशान करके रख दिए, क्योंकि उन्हें कर्ज़े लिया हुआ है परेशानी हालात में। और मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे शौहर को अल्सर है और हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर सकते। मेरे बच्चे को हालात को देख के घर तक भेज दी और बोलते अब क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। लोग आके गाली गुफ्तारा दे रहे हैं, घर पे गंदे गंदे बातें बोल रहे हैं और बोलते सो कैसा भी करो हमको पैसा दो, इंटरेस्ट डबल इंटरेस्ट खा लिए और इंटरेस्ट दो बोल के बोल रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ असल दो बोल रहे हैं। अब इतना कहाँ से लेंगे, घर में जवान बच्ची है और बोलते सो बच्चों का कुछ भी ये करे सरकार नहीं है। हालात तो हमारे बहुत ख़राब है। कर्जदारों को बोले कि हमारे हालात ख़राब है, हम बाद में हल्लू देते बोले तो भी वो लोग नहीं सुन रहे। आखिर आप लोग कुछ भी एक्शन करके मेहरबानी करके हमको कुछ ना कुछ मदद करो बस आप लोग हमारे पे, क्योंकि हमारे हालात को देख के ना हर कोई तरस खा रहा, मगर ये लोग तरस नहीं खा रहे। अब आप पुलिस कंप्लेंट करे मगर वो लोग भी एक्शन नहीं लिए। मगर क्या करना समझ में नहीं आ रहा। मेरा बच्चा देखो तो लोगों कने गली फिर रहा छुपते हुए, कहाँ मारते कि कहाँ करते कि बोल के। आखिर उसके ऊपर भी इतना प्रेशर, जिम्मेदार बच्चा है। पुलिस वाले एक्शन लिया? नहीं लिए अभी तो नहीं लिए अभी पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए। और मगर जितना भी बोल रही हूँ मेहरबानी करके आप लोग एक्शन लेके मेरे बच्चे का ज़िंदगी बचा लो बस। हम मियाँ बीवी बच्चा कैसे भी ज़िंदगी गुजार लेंगे। मगर जब किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाने लगे तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत राह इख्तियार करने में आर महसूस नहीं करते। इसलिए इस्लाम ऐसे निज़ाम को हराम करार देता है जो लोगों के इस्तेहसाल का बाइस बनता है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए सूद पर कर्ज लेने वाले शख्स निसार के वालिद ने अपनी मजबूरी जाहिर की है। देखिए वो क्या कहते हैं। आके मेरे घर पर कह रहे मेरे को बातें कर दिए, एकदम मेरे को बीपी होते मेरे को दवाखाने में लेकर चले गए। दवाखाने में था मेरा हवा पूरा घर में दवाखाने के ऊपर थोड़ी मेरे पास है। आप इंक्वायरी करो वहाँ बस आज पुलिस कंप्लेंट किया था, कोई एक्शन नहीं ले रहे। फिर हम लोग को मरने की नौबत आती। मैं तो पेंशनर हूँ, फिर मेरा घर था वो घर भी चलेगा, फिर कहाँ दूँ मैं कहाँ दूँ। मेरे गवर्नमेंट के मेरे बच्चे की जानदार हो गए थे। आप गवर्नमेंट की इजाज़त करता हूँ, मेरी मेहरबानी है किसी को गवर्नमेंट हेल्प कर अच्छा है। हैदराबाद में सूदखोर अपने साथ गुंडे भी रखते हैं ताकि उन्हें सूद हासिल करने में दुश्वारी ना हो। उनके पास दौलत का अंबार होता है और दूसरी जानिब अवाम बद से बदहाल हैं। सेहत, तालीम और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करना नामुमकिन हो जाए तो वो सूद जैसी लानत को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी परेशानियों में इजाफ़ा ही होता जाता है। और मेरा भाई का नाम मोहम्मद निसार है, जो कारोबार करते थे टेली कम्युनिकेशन का। तो उनका बिज़नेस लॉस हो गया। तो बिज़नेस लॉस होने से उन्होंने कुछ मार्केट से पैसे उठाए थे, तो वो इंटरेस्ट बन रहे थे और कई दिनों से इंटरेस्ट नहीं बनने की वजह से
पूरे जने घर पर जो है ना आकर गाली गलौज कर रहे और बहुत सारे बैड अल्फाज अदा कर रहे। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, हर चीज़ है, तो लोग को जो है ना कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं सारे लोग। और हमारा घर बेच के देते भी बोले, घर भी बेच दिया हम लोग, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट लगाए कि वो लोग जिसको 2 लाख देना है तो इंटरेस्ट उससे 2 लाख से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट फेंक दिए, लेकिन उसको 2 लाख भी चाहिए, 1 साल का इंटरेस्ट भी चाहिए। कैसा करना, क्या करना समझ नहीं आ रहा। मेरा वालदा वालिद बहुत ज़ईफ़ है, उनकी हालत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, हर चीज़ सही नहीं है। अब वो लोग परेशान हैं कि अब करना क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि हमारे को कोऑपरेट करे। पुलिस वालों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे पास तवज्जो दे, ऐसा ना हो कि हम लोग सब जने मिलकर एक जहर खा ले, सुसाइड कर ले। देखा गया है कि अमीर और गरीब अपनी ज़रूरियात की तकमील में एक दूसरे के मोहताज हैं। ऐसे में कुछ सूदखोर गरीबों को हैदराबाद में रुपया फराहम करके उनका खून निचोड़ रहे हैं। ऐसे हरामखोरों पर पुलिस को शिकंजा कसने की अशद ज़रूरत है, वरना माशरे में निसार जैसे अफराद इन सूदखोरों की हरासानियों से तंग आकर ख़ुदकुशी कर लेने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ सूदखोर ही होंगे। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।